हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हयग्रीव जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हयग्रीव जयंती श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। यह दिन भगवान हयग्रीव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हयग्रीव को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यह अवतार सभी वेदों की रक्षा के लिए लिया था। इन सभी वेदों को ब्रह्मा जी को देकर पुनः स्थापित कराया था। भगवान हयग्रीव का स्वरूप अद्भुत है। उनका सिर घोड़े का है और उनका शरीर इंसान का है। भगवान विष्णु के इस अवतार का उद्देश्य राक्षसों से चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त करना था। इस दिन को ब्राह्मण समुदाय के द्वारा उपाकर्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान हयग्रीव की पूजा करने से उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हयग्रीव जयंती की पूजा विधि के बारे में। हयग्रीव जयंती के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान गणेश और भगवान हयग्रीव की मूर्ति या चित्र स्थापित करिए। मूर्ति स्थापित करने के बाद पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान हयग्रीव को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें वस्त्र, आभूषण, फल, फूल आदि अर्पित करें और ओम नमो भगवते आत्मविशोधनाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें तिलक करें। तिलक के बाद भगवान हयग्रीव की कथा पढ़ें और उनकी आरती करने के बाद उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की हयग्रीव जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में हयग्रीव जयंती 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन है। सावन शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04 पर और सावन शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 19 अगस्त 2024 को रात्रि 11:55 पर। हयग्रीव जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 अगस्त 2024 को शाम 4:24 से शाम 7 बजे तक। कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट है और इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग और शुक्रादित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों के बनने के कारण राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस बार की हयग्रीव जयंती का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन व्रत, पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें हयग्रीव जयंती की पौराणिक कथा। धर्म ग्रंथों में हयग्रीव जयंती की संबंध में 2 कथाएं मिलती है। पहली है कि एक बार मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु जी की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ का वध कर पुनः वेद भगवान ब्रह्मा को दे दिए। दूसरी कथा यह है कि एक समय की बात है कि एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के सुंदर रूप को देखकर मुस्कुराने लगे। देवी लक्ष्मी को लगा कि वे हंसी उड़ा रहे हैं, तो बिना सोचे समझे उन्हें श्राप दे दिया कि आपका सिर धड़ से अलग हो जाए। इसमें भी प्रभु की माया थी। फिर एक बार विष्णु जी युद्ध करते हुए थक गए तो उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे धरती पर टिकाया और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में सो गए। फिर हुआ यूं कि दूसरी ओर हयग्रीव नाम का एक असुर महामाया का भयंकर तप कर रहा था। भगवती ने उसे शक्ति के रूप में दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। उसने अमरता का वरदान मांगा तो माता ने कहा कि संसार में जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। यह तो विधि का विधान है, तुम कोई दूसरा वर मांगो।
तब उसने कहा कि अच्छा, तो मेरी अभिलाषा यह है कि मेरी मृत्यु हैग्रीव के हाथों हो। माता ने कहा ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। हैग्रीव को लगा कि अब तो मेरी मृत्यु तो मेरे ही हाथों होगी, अतः मैं अजर अमर हो गया, परंतु वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर हैग्रीव ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं और मुनियों को सताने लगा। यज्ञ आदि कर्म बंद हो गए और सभी त्राही माम करने लगे। यह देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु के पास गए, परंतु वह योग निद्रा में मग्न थे। उनके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया, जिसने वह प्रत्यंचा काट दी। इससे भयंकर टंकार हुआ और भगवान विष्णु जी का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। यह देखकर सभी देवता दुखी हो गए और उन्होंने इस संकट के काल में माता भगवती महामाया की स्तुति की। भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के दर से जोड़ दें, इससे भगवान का हैग्रीव अवतार होगा। वे उसी रूप में दुष्ट हैग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती की माया से उसी क्षण भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान विष्णु अपने इसी अवतार में हैग्रीव नामक दैत्य से युद्ध करने पहुंच गए। अंत में भगवान के हाथों हैग्रीव की मृत्यु हो गई। हैग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों को संकट से मुक्ति मिली। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।